जय गुरु जी। संगत जी, गिव ब्लेसिंग गुरु जी चैनल में आपका स्वागत है। संगत जी, नए व पुराने सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। मेरा नाम पुष्पा है, मैं लखनऊ से रहने वाली हूँ। मेरे गुरु जी ने कहा कुछ बड़ा सत्संग सुनाओ, सत्संग कर। तो मैं आज बड़ा सत्संग सुना करने जा रही हूँ। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरी जर्नी मेरे ससुराल से शुरू होती है। गुरु जी, मेरे हस्बैंड अंकल जो थे वो आपका स्वरूप लेके आए हुए थे। तो गुरु जी, मैं नहीं जानती थी कि उस वक्त मैं आपसे नहीं जुड़ी थी, तो मुझे नहीं पता था कि गुरु जी ये गुरु जी हैं। मैंने उसको स्वरूप को उठा करके अपने रामायण में रख दिया। रामायण में रख दिया तो चूहों ने उसको कुतर दिया, खाली फेस ही फेस रह गया था। मगर गुरु जी की कृपा हम पर बहुत ही बरस रही थी। मैं नहीं जानती थी, क्योंकि मैं बहुत परेशानी में उस वक्त भी थी, क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ थे। मेरे बच्चे नहीं हैं गुरु जी, मेरे बच्चे नहीं हैं। उस वक्त हम जो है बहुत परेशानी में थे। ना इनकी नौकरी थी ना कुछ थी, खाली वो गाड़ी चलाते थे। फिर उसके बाद मेरा कांटेक्ट गुरुजी से, गुरुजी स्वरूप तो देखा मगर मैं नहीं समझ पाई ये कौन है, क्योंकि लोग मतलब उनके ऊपर रुमाल पड़ा हुआ था और क्या कहते हैं, और वो अपने चोले पे बैठे हुए थे। तो मैंने कहा ये क्या है, मैं नहीं समझ पाई। फिर वैसे ही, मगर मेरे यहाँ इनकी तबीयत खराब हुई, फिर इनकी दवाई वाई आई, ये ठीक हो गए। इनके ऊपर पता नहीं किसी की रहमत से ये ठीक होगा, नहीं तो ऐसा लगता था कि जैसे इनके ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है। फिर धीरे धीरे गाड़ी चलाने लगे, अपना काम करने लगे। फिर इत्तेफाकन हमको अपने ससुराल से घर को खाली करना था। मकान मेरी सासू माँ ने बेच दिया था, मतलब अपने बेटे के हाथ, छोटे बेटे को। तो उसी में हम लोगों को 1-1 लाख रुपया, गुरु जी से मैं झूठ नहीं बोलूँगी, शुक्राना गुरु जी, 1-1 लाख रुपया मिला हुआ था कि आप चाहे जो भी हो घर खाली करो। तो मैं रेंट पे गई। उस वक्त मुझे कोई भी ज्ञान नहीं था गुरु जी, कुछ भी ज्ञान नहीं था संगत जी, कि मैं कहाँ जाऊँगी क्या नहीं। मैं बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे रहूँगी इतने बड़े परिवार ना। मायके में मेरा इतना बड़ा परिवार था, ससुराल आई तो ससुराल में बहुत बड़ा परिवार था। मैं हस्बैंड वाइफ सामान ले करके रेंट पे गई रहने। वो रेंट मेरी बुआ जी का घर था। मैंने बुआ जी से बात की और मैं बस 4 महीने उन्हीं के घर में रही। उन्होंने कहा आकर के सामान डालो और तुम रहो आके। मैं उनके यहाँ रही। फिर मैंने कहा रिश्तेदारी में घर में रहना अच्छा नहीं लगता है, तो चलो बगल में थोड़ा दूर पे घर ले लें। फिर मैं दूसरे रेंट पे 4 महीने बाद मैं उस घर में गई। उस घर में मैं रही। जब मैं रही तो मेरी मुलाकात एक मिथिलेश भाभी की सासू माँ से हुई। तो वो गुरु जी को बहुत मानती थी। उन्हीं के घर के बगल में गुरु जी का मंदिर था। उन्होंने कहा तुमको यहाँ रेंट पे घर दिलवा देते हैं, तुम यहाँ आ जाओ। मैं वहाँ चली गई। जब संगत जी, जब मैं वहाँ गई तो मैंने गुरु जी के दरबार, मैंने नहीं देखा था कि गुरु जी हैं कौन। नाम सुनती थी कि गुरु जी, बस उन्हीं के मुंह से नाम सुनती थी, उनकी माँ से। तो और गुरु जी को मैंने मतलब ये नहीं जानती थी कि ये वही गुरु जी हैं जो मेरे पास मेरे हस्बैंड अंकल लेके आए थे। वहाँ से भी मुझे रेंट पे घर खाली करना पड़ा। तो मैं उधर ही आ गई जहाँ मंदिर था गुरु जी का।
मैं वहाँ आई, वहाँ पे आ कर के उन्होंने कहा चलो आज हम तुमको अपने मंदिर ले चलते हैं गुरु जी के। वहाँ मैंने कहा चलिए, तो मैं चली गई मंदिर। वहाँ मुझे गुरु जी के मंदिर जब देखा तो मैंने कहा अरे ये तो वही गुरु जी हैं जिनको मेरे यहाँ ये लेके आए थे। और गुरु जी की मेहर मेरे ऊपर इतनी थी कि गुरु जी अपनी मेहर बरता रहे थे, मगर मैं नहीं जान पा रही थी। मैं इतनी मतलब बुद्धि में कुछ आया ही नहीं कि गुरु जी की ये मेहर मेरे ऊपर चल रही है। मैं समझ ही नहीं पाई संगत जी, मैं समझ ही नहीं पाई कि मेरे गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ रखा है और मेरे साथ मेहर कर। मैं रहने लगी गुरु जी के वहाँ से। फिर उस रेंट से मुझे अपना एक LD किले गांव में एक घर मिला 350। वो घर में मुझे वहाँ है, मुझे फ्रेगनेंस भी बहुत आती थी गुरु जी की, हर पल हर क्षण गुरु जी की फ्रेगनेंस। और मुझे किसी चीज़ की भी गुरु जी से कोई कमी नहीं थी। गुरु जी मेरा हाथ पर प्रतिपल पकड़े हुए थे। मगर संगत जी कहते हैं ना कि मुझको बस यही लगे कि मेरे साथ कौन सी ऐसी दिव्य शक्ति है जो मुझको हर पल हर क्षण मुझे पकड़े हुए। मतलब हर चीज़ का, पैसे पे पैसा, पैसे पे पैसा, हर चीज़ गुरु जी भंडार भरे हुए थे। उस वक्त मेरा हाथ खाली नहीं था। जिस चीज़ को गुरु संगत जी मैं खरीदना चाहती थी मैं खरीद लेती थी, जिस चीज़ को मैं चाहती थी मैं कर लेती थी। संगत जी मैं तब पर भी नहीं जान पाई कि मेरे फिर अपनी खुशियों में हम खो गए। मतलब मैं इतनी नादान ना समझ हो गई। मैं गुरु जी से मेरा कांटेक्ट छूट गया। संगत जी फिर मैंने अपना वहाँ घर बेच के, मेरे जेठ ने मेरे साथ ऐसा किया कि मेरा घर रजिस्टर पावर ऑफ अटर्नी ना करा के रजिस्टर पे कराया था, तो मुझको वो भी घर बेचना पड़ा। संगत जी मैंने वो घर बेचा। मेरे को ये लगे कि ये लगता है मेरा एक घर होना चाहिए, घर होना चाहिए। मैं अकेली लेडीज, अकेली औरत, मैं जाती तो जाती कहाँ। मैंने सोचा कि एक घर तो ज़रूर होना चाहिए। सब रिश्तेदार नातेदारों ने सबने कहा कि अपना घर कर ले, अपना घर कर ले। अगर घर नहीं होगा तो कहाँ जाए, किराए के मकान में ज़िंदगी नहीं गुजरती। मैं एक अकेली औरत, मैंने कहा किधर जाएं। मैं बुद्धेश्वर की तरफ चल दी। उधर बुद्धेश्वर की तरफ जाते हुए मैं मोहान रोड आ गई। जब मैं मोहान रोड आई तो वहाँ पे एक कस्बा मिला। वहाँ संकटी माता का मंदिर है और नेवलगंज उसको बोलते। मैंने वहाँ गुरु जी की कृपा से वहाँ पे भी गुरु जी ने मुझे एक घर प्रयास किया। मैंने उस घर को बनाया, वहाँ मैं रहने लगी। मगर मैं गुरु जी के मंदिर नहीं जा पाई, छोटे छोटे मंदिर नहीं जा पाई। मेरा कांटेक्ट गुरु जी से नहीं जुड़ पाया, नहीं जुड़ पाया। फिर मेरा वहाँ पे रहते रहते 4-5 साल 6 साल इसी तरह गुजरते गए। गुरु जी अपनी कृपा बरसाते रहे। मगर मुझे बहुत फ्रेगनेंस आए, सब कुछ आए, सब कुछ आई। मगर मेरे को ये नहीं हुआ कि जाऊँ तो मैं गुरु जी के एक बार मत्था टेकाऊँ जाके। मैं इतनी मतलब समझिए पागल, समझिए मुझको पागल, कि जिसकी रहमत से हमारे दिन थे। मगर मैं नहीं समझ पाई। गुरु जी फिर कोरोना का टाइम आ गया। कोरोना के टाइम में भी गुरु जी, मेरे हस्बैंड इतने बीमार हो गए, इतने बीमार हो गए कि समझ लीजिए बहुत बीमार हो गए। यही लगता था कि आज इनका अंत है, कल है। मगर पता नहीं दवाइयाँ खा के गुरु जी की उससे ये फिर ठीक हो गए, फिर ठीक हो गए। संगत जी फिर ठीक हो गए। गुरु जी की इतनी रहमत, इतनी उनकी मेहर। संगत जी मेरे अंकल फिर ठीक हो गए।
हम यही सोचते थे कि एक अकेली औरत जिंदगी में क्या करे। मैं अभी गुरुजी को कुछ नहीं समझ पाई कि गुरु जी मेरे साथ लगे हुए हैं। 2023 गुरुजी, एक वो दिन आया 2023 जून का महीना, जब मैंने फेसबुक खोला, गुरुजी संगत जी, जब मैंने फेसबुक खोला तो सामने गुरुजी की वही स्वरूप, वाइट चोले में, पिंक चोले में, सब में गुरुजी के हमको चोले नजर आए। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई संगत जी। तब मैंने सोचा कि मेरे गुरुजी आज मुझे इसमें मिले। मेरे हस्बैंड की बहुत तबीयत खराब। उस वक्त गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगे, उनके मैसेज आए, तुरंत ही मैंने खोला, मैसेज आए, कहीं घबरा क्यों रही है, हूँ तो तुम्हारे साथ, तू ही भूल गई थी, तू नहीं 10 बार आई और मेरे मेरे वहाँ नहीं आई, तू यहाँ चक्कर काटती रही मगर मेरे यहाँ नहीं आई। मैं बहुत परेशान रही गुरुजी के देख के कि अरे गुरुजी अगर आज ना होते तो मेरा क्या होता। गुरुजी के उससे मेरा बहुत बहुत उनकी तबीयत में आराम है। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल पल का शुक्राना। संगत जी, इनकी कितनी बड़ाइयाँ की जाए, कमी है, कमी है। इनकी कितनी बड़ाइयाँ की जाए, कमी है गुरुजी की। संगत जी, मेरे साथ ऐसे ऐसे मोहल्ले में लोग हैं कि क्या क्या नहीं मेरे साथ कर डाला है। संगत जी, मैंने वहाँ घर बनवाया, उसको वहाँ 4 साल में रही। उस घर में उन लोगों ने उसको घर को ग्रिल से सारे ईंटों को क्षतिग्रस्त कर दिया। संगत जी, सारा घर खोद दिया, सारा घर खोद दिया। उसमें क्या नेगेटिविटी डाली घर में, क्या किया क्या नहीं किया, उससे मेरा आदमी उससे घर में खोद के पता नहीं क्या किया। कुछ समझ में नहीं आया संगत जी कि मेरे घर क्यों खोद दिया गया। और वो सब बहुत गंदे लोग हैं यहाँ ब्लैक मैजिक, जिसको बोलते हैं ब्लैक मैजिक, कर दिया उस घर पर। गुरुजी ने उससे भी हमको वो किया कि जल प्रसाद पियो, लंगर प्रसाद खिलाओ, सब कुछ करो। वही मेरे पास स्वरूप नहीं था गुरुजी का स्वरूप नहीं था। तो मैं मैसेज पढ़ती रही, किसी संगत का मिला कि अपने फ़ोटो से, अपने मोबाइल से एक स्वरूप निकाल, उसी को लेमिनेशन करा के हमने अपने मंदिर में रख रखा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु से हर समय मेरा साथ दिया है। मैं संगत से, सत्संग से सुना है। और संगत जी, मैंने एक संगत आंटी से सुना था कि बटरफ्लाई मेरे को रोज दिखती है।
रोज़ बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं, कौवे के दर्शन होते हैं, मोर के दर्शन होते हैं। गुरुजी ने बहुत रहमत की है। संगत जी मगर संगत जी मेरे यहाँ 2 बार बटरफ्लाई मेरे घर के अंदर आई, दोनों बार वो बटरफ्लाई मुझे जिंदा नहीं मिली। संगत जी मुझे बहुत डर लगा रहता है कि ये क्या है। समझ लीजिए ये मोहल्ले वाले बहुत परेशान किए हुए हैं, मगर गुरु जी का ने हाथ पकड़ रखा है तो अब हम डरते नहीं हैं। संगत जी मेरे साथ गुरु जी हैं, गुरु जी का साथ है और क्या है। जो गुरु जी बुलवा रहे वही हम बोल रहे हैं। संगत जी जो गलती हो उस पर क्षमा करिएगा। गुरु जी आप भी माफ़ करिएगा, हम आपकी बेटी हैं। गुरु जी जो भी है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जो भी भूल चूक हुई हो माफ़ करिएगा। गुरु जी जो बुलवाएंगे दोबारा दूसरे सत्संग में हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।